गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और हमारे सारे वीडियोस आप देख रहे होंगे और मैथ आप घर पे बैठे बैठे सीख रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे 3.4 के बारे में और इसमें पढ़ेंगे हम विलोपन विधि के बारे में, क्योंकि हमारा चल रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की कई सारी विधियां हैं, जिसमें से एक विलोपन विधि भी है, प्रतिस्थापन भी है और ब्रजगुणनखंड है, यानी तीन विधियां हैं। तो आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे विलोपन विधि के बारे में, तब हम प्रतिस्थापन के बारे में पढ़ेंगे। तो विलोपन विधि क्या है यह समझने की कोशिश करते हैं। विलोपन विधि शब्द से ही क्लियर है। विलोपन मतलब विलुप्त। विलोपन शब्द बना है विलुप्त से, यानी आपको क्या करना होगा कि आपको दो इक्वेशन देता है, उन दोनों इक्वेशन में जो दो चर हैं, x हैं और y हैं, तो इनके किसी एक पद को आपको बराबर करना होगा। और मैथ का रूल आपको पता है कि आप दोनों तरफ गुणा करिए, दोनों तरफ घटाइए, दोनों तरफ जोड़िए, दोनों तरफ गुणा करिए, दोनों तरफ भाग करिए, कोई मैटर नहीं करता, सवाल पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। मतलब कहा जाता है कि कोई फर्क ऐसा होना चाहिए, कोई रिलेशन ऐसा होना चाहिए जिसपे कोई फर्क ही ना पड़े। आप इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, वॉइस पढ़ते हैं, नरेशन पढ़ते हैं कि बिना अर्थ बदले वाक्य को, भाषा को चेंज करें। तो यहां पे भी आपको मैथ का ये रूल है कि आप दोनों तरफ अगर कोई भी काम करते हैं अपने मन से, तो सवाल अपने मूल रूप में आ जाता है। जैसे अनुपात का नियम आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा 10th क्लास में। स्थिर अनुपात का नियम क्या है? 2 अगर 4 है, 2 और 4 का अनुपात है, कहीं 2 और 4 का अनुपात है, ठीक है। अब दोनों में 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी के 4 और ये 8, फिर कटेगा तो कितना आएगा? 2 4 ही आएगा। तो मैथ में जो काम आप करिए दोनों तरफ करिए या ऊपर नीचे करिए। अगर बट्टे वाला कोई चीज है, ऊपर नीचे 2 से गुणा करने पर, ऊपर नीचे 2 जोड़ने पर, ऊपर नीचे 4 जोड़ने पर, ऊपर नीचे 5 घटाने पर, एवरीथिंग कुछ भी करिए ऊपर नीचे। तो इससे मैथ का कोई रूल्स चेंज नहीं होता है। मैथ अपने जगह पे सेफ रहता है, सवाल अपनी जगह पे सेफ रहता है और सोल्यूशन करने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। आंसर भी अपनी जगह पे फिट बैठता है, ठीक है। इसके बाद हम अगर देखें कि जो दो चर देता है उसमें एक चर को आपको बराबर करना है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, ऐसे बोलने से नहीं होगा, एग्जाम्पल से समझते हैं। और एग्जाम्पल में हम लेते हैं 3.4 का पहला सवाल, ठीक है। तो 3.4 का पहला सवाल है x + y = 5, x + y = 5, और दूसरा है 2x - 3y = 4, 2x - 3y = 4। दोनों को फर्स्ट और सेकंड मान लिया जाता है। अब आप सवाल पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो x है और यहाँ पे 2x है। देखिए मैं बना रहा हूँ तो मुझे पता है कि मैं किसको बराबर करूँ, मेरे ऊपर डिपेंड करता है। आप बनाओगे तो आप ये मत सोचना कि सिर्फ x को बराबर करना होता है, नहीं, यहाँ आप x या y किसी को भी बराबर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं x को बराबर करता हूँ, ठीक है, या चलिए मैं y को बराबर करता हूँ। y को बराबर करने के लिए क्या करना होगा, यानी यहाँ अगर हम 3 से गुणा कर दें तो y वाला पद बराबर हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना है, सिर्फ y में ही गुणा नहीं करेंगे, हम समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करेंगे। इसमें भी गुणा होगा, इसमें भी गुणा होगा, इसमें भी गुणा होगा, इससे सवाल का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब दिखता है, देखो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट गुणे 3, तो 3 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? 3x + 3y = 15। अब हम क्या करेंगे कि नीचे वाला में तो 3x ऐसे ही है, ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट प्लस समीकरण सेकंड कर देंगे, प्लस समीकरण सेकंड। अच्छा हमने प्लस क्यों किया, दिखा रहे हैं आपको। 2x - 3y = 4, हमने प्लस क्यों किया, हमने यहाँ पे माइनस क्यों नहीं किया? क्योंकि अधिकतर आप सवाल पढ़िएगा
या टीचर्स लोग जो बताते हैं कि हम लोग भी तो ज़्यादातर हम लोग माइनस से करते हैं। माइनस इसलिए किया जाता है जब ये चिन्ह बराबर हो। चिन्ह जब बराबर हो तो माइनस कर दिया जाता है, लेकिन चिन्ह जब अलग अलग हो तो हम इसको जोड़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 3 कट गया, ऐसे ही दिख रहा है आपको, 3 3 कट गया तो बच्चा क्या 5x और ये 5 4 15 4 19, तो x इक्वल टू क्या बचा x बट्टा 19 बट्टा 5। सही है, x का वैल्यू निकला। अब हम क्या करेंगे कि x का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड में रखेंगे। तो समीकरण फर्स्ट में रखने पर, में x का मान रखने पर, तो x का मान क्या है x प्लस वाई बराबर 5 है। x पे क्या रखेंगे 19 बट्टा 5 प्लस वाई बराबर 5। हमने x की जगह पे x का मान रख दिया। आप सेकंड में भी रख सकते थे, कोई जरूरी नहीं है कि हम फर्स्ट में ही रखेंगे। तो अब क्या करेंगे, पक्षांतर की दृष्टि से ये अंक को एक तरफ ले जाएंगे, यानी y अपनी जगह पर है तो 5 माइनस 19 बट्टा 5, 5 या 25 माइनस 19 बट्टा 5, 25 में से 19 जाएगा क्या बचेगा बाबू, तो 15 में से 9 गया 6 बट्टा 5। y का मान कितना आ गया, x का मान इतना आ गया। अब मैं बार बार बताता हूं ये आंसर सही है कि नहीं, कैसे क्लियर होगा। तो चलिए मैं करके देख लेता हूं। फर्स्ट क्या है कि x प्लस वाई बराबर 5 है, 19 बट्टा 5 और यहाँ 6 बट्टा 5, तो 19 6 25 बट्टा 5 करके कितना आया 5 बराबर 5 आ गया। आंसर बिल्कुल सही है। तो अब ये विलोपन विधि में आपने देखा कि हमने एक को गायब किया। अभी अगर इसको दूसरे तरीके से हम बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। अगर आपके मन में ये चल रहा हो कि हमने y ही क्यों काटा, x क्यों नहीं काटा, तो चलिए मैं x भी काट के दिखा देता हूँ, चलेगा। तो सबसे पहले बता दूं, यहाँ हमने x का मान क्या निकाला है 19 बट्टा 5 और y का मान क्या निकाला है 6 बट्टा 5। उससे भी निकालेंगे तो आंसर इतना ही आएगा, वो भी करके देख लेते हैं। बट एक बात बताना चाहेंगे, कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है, उसका अपोजिट होता है। यही कारण है। मैथ में अगर आप सोचते हैं मैंने किसी सर का वीडियो देखा, किसी सर की तरफ से पूछ लिया, बना लिया, काम खत्म, नहीं, 1.1 खत्म कर दिया, 1.2 खत्म कर दिया, नहीं, आपको रिवीजन करना पड़ेगा, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। चलिए मैं इसको दूसरे तरीके से बना के दिखाता हूं, x को कटा करके बना के दिखाता हूं, ठीक है। अब मुझे x को कटाना है, तो x में क्या है, यहाँ x है, यहाँ पे 2x है। हम क्या करेंगे, इस समीकरण फर्स्ट गुणे 2 माइनस सेकेंड से, तो 2x प्लस 2y बराबर 5। अच्छा, अब हम माइनस क्यों करेंगे बता रहे हैं, हमने 2x माइनस 3y बराबर 4 कर दिया। अब देखिए माइनस इसलिए किए कि दोनों सेम था, सेम चिन्ह है, दोनों प्लस है, तो ये चिन्ह को अलग अलग करेंगे, यानी माइनस वाला प्लस हो जाता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है, कट गया। अब 3 2 5y, अब ये क्या होगा 5 में से, सॉरी इसमें हम 2 से गुणा किए ना, 10 होगा, ठीक है। तो 10 में से 6 जाएगा, 4 जाएगा, 6 बचेगा। तो y का वैल्यू क्या निकला 6 बट्टा 5। हमने y का वैल्यू क्या निकाला था 6 बट्टा 5। सेम आंसर आया कि नहीं। आप किसी भी तरीके से, मैथ का यही तो रूल है यार, मैथ का यही तो फंडा है, कोई भी टेक्निक अपना लो, कोई भी विधि अपना लो, आएगा आंसर एक ही। तो चलिए मैं y का वैल्यू यानी लिखेंगे कि y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, सेकंड में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो x प्लस, चलिए सेकंड में रखते हैं क्योंकि इसके वीडियो पहले वाले वीडियो सवाल में हम फर्स्ट में रखें, रखने पर, ठीक है। तो सेकंड क्या है 2x माइनस 3y बराबर 4, तो 2x माइनस 3 गुणे 6/5 इक्वल टू 4, 2x माइनस 18 बट्टा 5 बराबर 4, 2x 4 प्लस 18 बट्टा 5 हो जाएगा। अब देखिए 2x बराबर 5 चौके 20 और 18 38 बट्टा 5। अब ये कटाएंगे 19, x बराबर क्या आ गया 19 बट्टा 5। x का मान पहले ही 19 बट्टा 5 हमने निकाल दिया था। तो मैथ को आप जितनी भी तरीके से बना लो, जिस तरीके से भी बना लो, आंसर एक ही आएगा।
अगर मैं बता दूं आपको सबसे पहले कि अगर ये सवाल समझ में नहीं आया, वीडियो को दोबारा देखिए, 3 बार देखिए। मतलब विदाउट रिवीजन इज नॉट पॉसिबल ऑफ लर्न ऑफ मैथ्स। बिना एक्सपीरियंस का संभव ही नहीं है कि मैथ सीख लें। मैथ रिवीजन की चीजें हैं। क्यों कहा जाता है क्लास में मैथ का फेयर नहीं होता? वाई डोंट पॉसिबल ऑफ फेयर इज मैथ? बिकॉज फेयर उन चीजों के लिए होता है कि विस्मरणीय, अगर किसी चीज को हम भूल गए तो उसको निकाले और पढ़ ले। मैथ रिवीजन की चीज है, रोज बनाओ रोज बनाओ रोज बनाओ रोज बनाओ रोज बनाओ, आप लर्निंग में रहेंगे, हर चीज आपके माइंड में रहेगी, माइंडसेट रहेगा। बिना रिवीजन का मैथ बनाना संभव नहीं है। अगर मैं इसी को लेकर के प्रतिस्थापन विधि से इसको बनाऊं तो भी मेरा आंसर इतना ही आएगा। या कहिए तो मैं प्रतिस्थापन विधि से इसे फिर से हल करता हूं और साथ में बताता हूं आपको प्रतिस्थापन। अगर वीडियो समझ में आया, ठीक है, कमेंट करिए। दिक्कत है फिर भी कमेंट करिए ताकि मैं आपकी परेशानी को हल करने की कोशिश करूं। समझाता हूं आपको प्रतिस्थापन के बारे में।